वो सेठ आरबीआई से अपना परमिट पास करा के लोगों को कर्जा देने लग गए। महिला समूह ग्रुप लोन की इतनी ज़्यादा कंपनियां बना ली, इतने ज़्यादा लोगों ने परमिट ले ली, तो उन्होंने परमिट लेने के बाद कर्जा बांटना चाहा और लोगों को कर्जा इतना ज़्यादा दे दिया। उन सेठ लोगों ने इतना ज़्यादा लोगों को कर्जा दे दिया, जो रिकवरी एजेंट रखा वो अनपढ़ रखा, रिकवरी एजेंट रखा वो अनपढ़ रखा। पैसा इसका क्यों फंस गया? क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि किसको मुझे पैसा देना है, किसको पैसा नहीं देना है। जिसकी इनकम तलक नहीं, जिसकी इनकम तलक नहीं, और वो इंसान वो पैसा उसने कितना दे दिया? पैसा उन सेठ लोगों ने अपनी अपनी कंपनियों से लगभग सभी, कहीं कहीं पे तो मैंने सुना है 28-23 कंपनियों से लोग लोन निकाल लिए हैं, महिला समूह ग्रुप लोन की तो ये सेठ लोग आखिर कर क्या रहे हैं भारत के अंदर? ये सोंठ लोगों ने अक्सर तर देखा अपने सेठी में रहे कि सोचे भारत ये हमारा आज तो पैसे वाला बन गया। लेकिन वास्तव में दलित समाज क्या अब भी इतना ज़्यादा गरीब है? हमारा तुम्हारा दलित समाज अब भी इतना ज़्यादा गरीब है कि इन सेठ लोगों का जुर्म देखो, अपराध देखो, गलती इनकी, अपराध किसका? अपराध हम गरीबों का। अपराध किसका? हम गरीबों का। गलती सेठ की, गलती सेठ की। सेठ को पता है, सेठ को पता है कि ये कमाता कितना है, तभी ये कर्जा देता है। सेठ को पता है कमाता ये कितना है, तभी ये कर्जा देता है। और उसके बाद कहीं भी आप अपने गांव के या एरिया में चले जाओ तो कर्जा लो तो आपकी औकात के हिसाब से ही आपको कर्जा मिलता है। बैंक में भी आपके खेती के हिसाब से ही कर्जा मिलता है, उसी के हिसाब से जिस प्रकार से आपकी स्थिति होती है। लेकिन महिला समूह ग्रुप के रिकवरी एजेंटों ने ये तलक नहीं देखा कि किसकी क्या स्थिति है। वास्तव में मैं तो ये सवाल करना चाहूँगा कि रिकवरी एजेंटों, मुझे ये बताओ कि ये पैसा किस लिए दिया जाता है? ये पैसा इसलिए दिया जाता है कि महिला व्यापार कर सके, अपना बिजनेस कर सके, पशुपालन कर सके, जिससे इसको पैसे भरने में कोई भी दिक्कत ना हो, पैसे भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। पैसा वो अपना धंधा से निकालते रहे और अपने, या भैंस पालन की है तो भैंस पालन से निकालती रही, जो भी धंधा की है उससे निकालती रही। लेकिन मैंने सुना है और मैंने देखा है कि धंधा कोई भी नहीं औरतों के पास है। वो मौका लगता है दिन भर कमा के आते हैं और वहीं 200-250 रुपये पैदा करते हैं बेचारे, और 200-250 रुपये में 100 रुपये की पौवा पी जाते हैं, क्योंकि वो लेबरी का काम करते हैं, बेचारे थक जाते, काफ़ी थक जाते हैं। उसके बाद उनकी संगत जो होती है वो उन्हीं लोगों की कैटेगरी की होती है। पौवा पी लिया, थकान उतर गई, घर में आए, सो गए, सुबह उठे फिर गए काम पे। ऐसे लोगों को कर्जा कितना ज़्यादा इन सेठ लोगों ने दे दिया, कितना ज़्यादा इन सेठ लोगों ने दे दिया कर्जा। अब कर्जा देने के बाद ये सेठ लोग अपने रिकवरी एजेंटों के द्वारा लोगों की जान तलक ले रहे हैं, लोगों की जान तलक ले रहे हैं ये सेठ लोग। कितनी ज़्यादा आजकल आप लोग देख रहे हैं कि रिकवरी एजेंटों की द्वारा कितने लोगों की जानें जा रही हैं। कहानियों में भी सुनते आए हैं आप हमारी, और रियल में भी वीडियोस काफ़ी सारे आपको सुनने को मिलते हैं और देखने को आपके स्क्रीन पे यूट्यूबर्स लोग और न्यूज़ वाले लोग, चैनल्स वाले सभी लोग दिखाते रहते हैं कि इन सेठ लोगों का क्या जुर्म करने का तरीका ये गलत नहीं है क्या? क्या भारत का कानून इनको इजाज़त देता है कि इंसान को इंसान की अहमियत से न देखा जाए? तुम सेठ हो गए हो तो पूरी जनता सेठ नहीं बन गई। तुम ये सेठ हो गए हो तो पूरी जनता सेठ नहीं हो गई। वास्तव में तुमको इंसान की परख करना है, क्योंकि तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुमको इंसान की परख करना है। ये कितना भर पाने में समर्थ है, कितना भर पाने में असमर्थ है, कितना ये लोन भर सकता है, इसको कितना कर्जा देना चाहिए। ये रिकवरी एजेंट को ख्याल रखना है मन में अपना।
ये नहीं कि उठा के किसी को भी दे दिया। पति उसका करता कुछ नहीं है, पति उसका मजदूरी करता है, 6-7-8 हजार रुपये महीने के कमा रहा है। उसको इतना तलक सुनने को मिला कि उसको कर्जा महिला समूह ग्रुप लोनों की कंपनियों ने 12-12, 13-13। बिहार की एक गांव की घटना में वहां पे औरतों ने बताया कि मैंने सर्जी निकाला है महिला समूह बैंकों से 27, 28, 29 तलक महिला समूह ग्रुप लोन की कंपनियों ने उन लोगों को कर्जा दे दिया। अरे ये सेठ लोगों ने इतना ज्यादा कर्जा दे कैसे दिया? इतना ज्यादा कर्जा दे कैसे दिया? जब उसकी स्थिति नहीं चेक की, रिकवरी एजेंटों को पढ़े लिखे लोगों को रख लिया, लेकिन उनको क्या ये ट्रेनिंग दिया गया कि कैसे इंसान को देना है पैसा, कैसे इंसान को पैसा नहीं देना है? ये तलक उनको सिखाया नहीं गया। उन लोगों ने पैसे को ऐसे बांट दिया जैसे बहाया जाता है। अब जब पैसा बहाओगे तो पैसा तो डूबेगा। पैसा जब बहाओगे तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा ना। वो रिकवरी एजेंटों ने क्या किया है, पैसे को, आप लोगों के सेठ लोगों के पैसे को मैं बता दे रहा हूँ कि बहा दिया। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती और कोई भी किसी का नहीं कर सकता। सेठ अपना जुर्म नहीं कर सकता, सेठ अपना जुर्म नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान गरीबों के साथ है और हम भारत देशवासियों के साथ में है और सभी का बनाया हुआ और सभी को एक समान अधिकार दिया हुआ। किसी के ऊपर ना जुर्म करते हुए कोई भी जुर्म इंसान करता है तो कानून आपकी मदद हमेशा करता है नहीं करता है, आपको समझाने का यानी काम करता है। कानून के रह करके उल्लंघन आप नहीं कर सकते हो। उल्लंघन ये कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, ये कर रहे हैं और देखते हैं इनकी क्या सजा मिलेगी। सेठ लोगों को सबक मिलेगा, क्या सबक नहीं मिलेगा, अभी तो समझ लो पैसा काफी ज्यादा इन लोगों का अटक चुका है, लेकिन जुर्म हद से ज्यादा बढ़ चुका है। जुर्म हद से ज्यादा बढ़ चुका है इन सेठ लोगों का, क्योंकि भारत के अंदर काफी सारी लोगों की जाने जा रही हैं, काफी सारे लोगों की जाने जा रही हैं। रिकवरी करना पहले भी होता था, पहले भी रिकवरी होता था, लोग रिकवरी करते थे, लेकिन इतना जुर्म सुनने को नहीं मिलता था जितना ये सन 2024 में मिल गया। उतना जुर्म सुनने को नहीं मिलता था। बैंकें चलती थी सभी प्रकार, बहुत से प्रकार के लोन भी चला करते थे, लेकिन इस बार महिला समूह ग्रुप लोन की इतनी ज्यादा खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो आप लोग देखते ही हैं कि किस प्रकार से लोगों की हत्याएं, लोग प्रेशर दे करके, रिकवरी एजेंट लोगों को सोच में डुबा करके, उन गरीबों को जिनको लोन देना ही नहीं था, उन लोगों को 10-10, 12-12 महिला समूह ग्रुप लोनों की बैंकों ने लोन दे दिया। और उस गांव में तो मैंने आपको बताया कि 28 बैंकों ने उनको लोन दे दिया। उनकी स्थिति पूछी जाए, पति उनका करता क्या है, पति उनका करता क्या है, तो पता लगता है उसका पति मजदूर है। 200 रुपए की मजदूरी कमाता है, शाम को 100 रुपए का पौवा पी जाता है शाम को 100 रुपए का पौवा पी जाता है। और ऐसे में उनको लोन कितना दे दिया, लोन उनके ऊपर 15 से 20 लाख रुपए का रख दिया। अब वो मरेंगे नहीं, क्या होंगे पहले बताओ तुम? हाँ, अब वो मरेंगे नहीं, इंसान क्या होंगे? गलती किसकी है? लोन देने वाले। गलती किसकी है? लोन देने वाले की, क्योंकि लोन उसी को देना चाहिए जो भरने में सक्षम है, और लोन रिकवरी के लिए वही जाना चाहिए जिसको इंसान की परख है, जिसको इंसान की परख है। ये इंसान किस कैटेगरी का है, ये कितना तलक लोन भर सकता है, कितना ये इंसान नहीं भर सकता, वो रिकवरी करने के काबिल है। आप लोगों ने पता नहीं कैसे ये अनपढ़ लोगों को भर्ती कर दिया, जो लोगों की जान तलक ले रहे हैं, लोगों के घर पे 8-8, 10-10 बजे तक। अरे उनका सब कुछ बिकवा लोगे, खाने के लिए भी उनका बिकवा लोगे, लोग खाएंगे क्या, मरने लगेंगे। समझ लो तुम्हारे ऊपर केस, बहुत सारी कंपनियों पे केस हो जाता है, लेकिन केस होने के बाद भी ये कंपनियां नहीं सुधरती, ये सेठ नहीं सुधरते हैं, सेठ ये नहीं सुधरते हैं, क्योंकि जो इंसान कहते हैं ना बड़ा है तो
उसको कोई भी वो बड़े होने का अपने हमेशा अनुभव दिखाता रहता है। और जो इंसान छोटा है वो बेचारा बोल ही नहीं पाता। जो इंसान छोटा है वो बेचारा बोल ही नहीं पाता है, बड़ा उसको बड़बड़ाता ही जाता है, बड़ा उसको बड़बड़ाता ही जाता है, छोटा बेचारा बोल ही नहीं पाता है। मैं यही कहूँगा कि लोगों के घर के सामान को ना बिकवाया जाए, अपनी रिकवरी शांतिपूर्वक कर लें। पैसा है तो पैसा ले लें, पैसा यदि नहीं है तो लोगों को परेशान ना किया जाए, लोगों को परेशान ना किया जाए। किस्त नहीं है तो मैं लेके ही जाऊंगा। आज नहीं पैसा है, इंसान कमा पाता है तो आपके पैसे दे देगा, नहीं कमा पाता है तो आज मैंने आपको क्या बताया है कि आप जो रिकवरी करने वाले लोग जाते हैं उन लोगों का क्या होना चाहिए, अच्छा ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग में ही कमी थी, तुम लोगों ट्रेनिंग में ही कमी थी, इसीलिए आप लोगों का पैसा फंस गया, मिलने की उम्मीद है नहीं। देखते हैं कि ये भारत सरकार महिला समूह ग्रुप लोनों वालों की बात सुनती है कि नहीं सुनती है। ये आप सुनने को पाएंगे जब कभी भी खबर आएगा कि मोदी ने क्या आदेश दिए, क्या आदेश नहीं दिए, वो आप लोगों को सुनने को मिलेगा। अभी तो काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम आ रही हैं और वीडियोस खुल के सामने आ रही हैं, यूट्यूब पे पोस्ट हो रही हैं और काफ़ी सारे प्लेटफार्मों पे पोस्ट हो रही हैं और दिखाई जा रही हैं। रिकवरी एजेंटों का, ये सेठ लोगों का जुर्म करने का ये हमेशा से चलता आया है और हमेशा हमको लगता है कि चलता रहेगा। हमेशा से चलता आया है, हमेशा से चलता आया है और हमेशा से चलता रहेगा। लेकिन देखते हैं, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि सबसे पहले आदि मानव का जन्म हुआ था, हमेशा से कुछ भी नहीं आया था और अंत किसी ने भी नहीं देखा है, अंत किसी ने भी नहीं देखा है। इंसान की ज़िंदगी, हमारे तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, हमारी तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसलिए अन्याय करना छोड़ दो और नरेंद्र कहानीकार के चैनल पे हो और नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहो। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को ऑन रखो ताकि नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहो। अच्छी कहानियाँ और अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं आप लोगों को, और हम आपके लोगों के साथ ही हैं और आप लोगों के सपोर्ट का हम काम करते हैं। और हमारे चैनल पे सभी लोग वीडियो पसंद आता है और आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से कहानियाँ मैं लेकर के आऊँ, तो बस सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखना है और कुछ भी नहीं करना है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार तब तक प्यारे मित्रों, नरेंद्र कहानीकार का आपको नमस्कार।